अंतरराष्ट्रीय जासूसी की रहस्यमयी दुनिया में एक स्वतंत्र पत्रकार, आजादी के सिपाही और पश्चिमी खुफिया एजेंसी के मोहरों के बीच में अंतर सिर्फ न केवल धुंधला है बल्कि इसे जानबूझकर भ्रमित करने वाला बनाया गया है। लेकिन 13 मार्च 2026 को इस नकाब के पीछे का सच सामने आ गया। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत म्यांमार सीमा पर साजिश रचने वाले 6 विदेशियों को गिरफ्तार किया और जानकारी के मुताबिक रूस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई और इन 6 को गिरफ्तार किया गया। भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो कुदरत की सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहां की एक साजिश जिससे देश की जांच एजेंसियां सन्न रह गई हैं, इस साजिश की एक एक परत खोलकर आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि साजिश कहां से हो रही थी और साजिश में कौन कौन शामिल है। लेकिन उससे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं, ये वही 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी हैं जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। तो दूसरी तस्वीर में भारी मात्रा में ड्रग्स दिखाई दे रही है जो इन लोगों के पास से बरामद की गई है। दरअसल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में एक अमेरिकी नागरिक समेत कुल 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया है। ये एफआईआर 13 मार्च को गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज की गई। जांच में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक के अलावा 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं, जिनमें हुर्बा पेट्रो, स्लिविएक तारास, इवान सुकामानोव्स्की, स्टेफान किव मरियन, होंचारुक मक्सिम और काम्स्की विक्टर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 14 यूक्रेनी नागरिक अलग अलग तारीखों में टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, जिससे इस नेटवर्क के और बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये विदेशी नागरिक पहले गुवाहाटी पहुंचे, वहां से मिजोरम चले गए। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिजोरम जाने के लिए जरूरी आरएपी पीएपी परमिट भी इन लोगों ने नहीं लिया। इसके बाद ये सभी अवैध तरीके से सीमा पार कर म्यांमार पहुंच गए। मिजोरम की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के चीन और रखाइन राज्यों से लगती है, जो इस पूरे नेटवर्क में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि विदेशी नागरिक म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स यानी एएजीज के संपर्क में थे। आरोप है कि ये लोग पहले से तय प्लान के तहत इन सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग में ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन असेंबली, ड्रोन जैमिंग तकनीक शामिल थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये समूह भारत में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी यूरोप से ड्रोन और उससे जुड़े उपकरण भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचा रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। एजेंसियों ने देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए इन विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया। वहीं 3 यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 3 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि वे मिजोरम के रास्ते गैर कानूनी तरीके से म्यांमार गए थे। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने कई बार उग्रवादी समूहों को ट्रेनिंग दी और यूरोप से ड्रोन उपकरण म्यांमार भेजने में मदद की। इन पर आरोप है कि वो टूरिस्ट वीजा का सहारा लेकर भारत में दाखिल हुए ताकि यूरोपीय ड्रोनों की तस्करी की जा सके और मिजोरम की खुली सीमाओं के रास्ते म्यांमार के जातीय विद्रोही समूहों को ट्रेनिंग दी जा सके। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ लीबिया के गृह युद्ध से लेकर सीरिया और यूक्रेन के युद्ध के मैदानों तक मैथ्यू वैन डाइक खुद को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बताता रहा है। एक आम इंसान की नजर में वो केवल रोमांच की तलाश करने वाला एक सनकी व्यक्ति लग सकता है, लेकिन उसके 2 दशकों के करियर की बारीकियों को देखने पर एक बेहद गंभीर और गहरा सच सामने आता है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक का नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। बताया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय रहा है और खुद को सुरक्षा विश्लेषक, युद्ध संवाददाता और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बताता है।
साल 2011 में लीबिया के सिविल वॉर के दौरान वो विद्रोही लड़ाकों के साथ शामिल हुआ था और कुछ समय के लिए जेल में भी रहा। बाद में उसने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल यानी सोली नाम का संगठन बनाया, जो अलग अलग देशों में सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग और रणनीतिक सलाह देने का दावा करता है। NIA सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के ये सशस्त्र समूह भारत में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को हथियार, तकनीक और ट्रेनिंग देने में मदद करते हैं। ऐसे में विदेशी नागरिकों का ये नेटवर्क भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। ये मामला सिर्फ आतंकी साजिश नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। खास तौर पर इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। भारत म्यांमार सीमा पर एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़े ऑपरेशन में 23 करोड़ 72 लाख रुपए की 7 किलो 907 ग्राम मेथा एम्फिटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। ये ऑपरेशन सीमा के पास मिजोरम के चंफाई जिले में हुआ है। ये ऑपरेशन असम राइफल्स और चंफाई पुलिस ने मिलकर किया। ये ड्रग्स भारत में पूरी तरह से बैन हैं। ये साइको ड्रग्स हैं जो सीधे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को झकझोर कर रख देती हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेथा एम्फिटामाइन को शॉर्ट फॉर्म में मैथ भी कहते हैं। मेथा एम्फिटामाइन क्या होती है जो भारत में बैन है? असल में मेथा एम्फिटामाइन, जिसे शॉर्ट में मैथ भी कहते हैं, ADHD के इलाज में इस्तेमाल होती है। ये एक तरह का स्टिमुलेंट है जो शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पीड बढ़ा देती है। ये डोपामाइन लेवल को भी बढ़ा देती है, जो एक ब्रेन केमिकल होता है और चलने फिरने में अहम भूमिका निभाता है। डोपामाइन दिमाग को खुश महसूस कराने वाले सिग्नल भेजता है। रिपोर्ट के अनुसार मेथा एम्फिटामाइन मानव निर्मित उत्प्रेरक दवा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोर्चे पर मुस्तैद रहने और जागने के लिए सैनिक इस ड्रग्स को लिया करते थे। इसका इस्तेमाल वजन घटाने, डिप्रेशन कम करने और ADHD को मैनेज करने के लिए भी लेते थे। अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ड्रग्स की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। फिलहाल सभी आरोपी NIA की कस्टडी में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों का खुलासा हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी ने इस केस को बेहद संवेदनशील बना दिया है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।